जय माता दी। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार से प्रारंभ हुई है। अब बारी है अष्टमी और नवमी और व्रत पारण की और साथ ही कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में जानने की। माँ दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि जो कि हर बार 9 दिनों की होती है, इस बार एक तिथि की वृद्धि के कारण 10 दिनों की पड़ रही है और ऐसे में इस बार 10 दिनों तक नवरात्रि के बाद 11वें दिन कलश विसर्जन किया जाएगा। अब इसी तिथि को लेकर जो वृद्धि हुई है, बहुत से लोगों में अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। सभी जानना चाहते हैं कि अष्टमी कब करें, नवमी कब करें, कन्या पूजन कब करें। तो इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन करने के साथ ही बहुत से भक्त अष्टमी तिथि को व्रत का पारण करते हैं और कन्या पूजन करते हैं, तो बहुत से भक्त नवमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं और व्रत का पारण करते हैं। कभी कभी अष्टमी और नवमी तिथि 2 दिन तक रहती है, तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार ही अष्टमी या नवमी तिथि का पूजन करना चाहिए। इस बार 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। अष्टमी तिथि का समापन होगा 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर। वैसे तो 29 सितंबर को शाम के समय से ही तिथि लग रही है, लेकिन उदया तिथि 30 सितंबर को मानी जाएगी, इसलिए इस बार अष्टमी का व्रत या अष्टमी के दिन जो लोग कन्या पूजन करना चाहते हो, उन्हें 30 सितंबर मंगलवार को ही कन्या पूजन आदि करना चाहिए। तो इस बार अष्टमी तिथि रहेगी 30 सितंबर मंगलवार को और कन्या पूजन और हवन का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 6:18 से लेकर 11:55 तक। इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:01 से 6:13 तक और शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम 6:08 से लेकर शाम 7:21 के बीच में, क्योंकि अष्टमी तिथि के दिन भी चाहे आप सुबह कन्या पूजन कर लें या हवन कर लें, सुबह और शाम पूजा आपको करनी चाहिए। 30 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा और इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। तो जिनके यहाँ भी अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता हो और यदि आप हवन करना चाहते हो, तो पहले आप हवन कर लें, सुबह की पूजा कर लें, उसके बाद ही कन्या पूजन करें। और बहुत से भक्त इस दिन अपना व्रत भी पूर्ण कर लेते हैं, यानी व्रत खोलते हैं, व्रतों का समापन कर लेते हैं। तो ऐसे में कन्या पूजन के बाद जो भोग आपने कन्याओं को लगाया है, माता रानी को लगाया है, उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके उसके बाद आप अपनी श्रद्धानुसार सात्विक भोजन कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल चढ़ती उतरती नवरात्रि के व्रत रखते हैं, यानी पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, जिनके यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है। तो ऐसे में उन्हें 29 सितंबर को व्रत रखना है, उसके बाद 30 सितंबर को कन्या पूजन करके व्रत खोल लेना है। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 से, जिसका समापन होगा 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:01 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार नवमी तिथि 1 अक्टूबर दिन बुधवार को रहेगी और बुधवार के दिन कन्या पूजन और हवन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:20 से 11:55 तक। ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में राहु काल रहेगा, तो राहु काल लगने से पहले पहले आप कन्या पूजन आदि कर लें। बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:01 से 6:14 तक रहेगा और शाम की पूजा आप शाम 6:07 से 7:20 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा, इसलिए जो भी मुहूर्त आपको पूजन का बताया गया है उसमें आप सुबह पूजा करके हवन कर सकते हैं। कन्या पूजन और हवन जिसके यहाँ नवमी तिथि को होता हो, उसके बाद में यदि आप चाहें तो पूजन करने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं, नहीं तो अधिकतर भक्त जो बहुत ही नियमों का पालन करते हैं वो दशमी तिथि को, जो कि इस बार 2 अक्टूबर गुरुवार को रहेगी, उस दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन करने के बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं। ये आपकी श्रद्धा है, आप चाहे अष्टमी को चाहे नवमी को व्रत खोल सकते हैं, जिस दिन भी आपके यहाँ पर व्रत पहले से ही खोला जाता रहा है। व्रत खोलने का ऐसा कोई फिक्स मुहूर्त नहीं है, तो आप जब भी कन्या पूजन करते हैं उसके तुरंत बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।